विनीशियस अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल नहीं कर रहा है, उसको रोनाल्डो के बराबर सैलरी चाहिए। आप विनीशियस जूनियर हो, ठीक है, आपके नाम की जर्सियां बिकती है दुनिया में, आपके नाम का डंका बजता है। रेनाटो वेगा ने यमाल पे बहुत गंदा टैकल मारा जिसके भाई 4 पॉइंट की लीड के साथ बार्सिलोना ने 2025 का ला लीगा खत्म किया है। आई एम हैप्पी फॉर बार्सिलोना एंड हैप्पी फॉर मैड्रिड आल्सो, ठीक है, क्योंकि उन्होंने अभी अपना मैच निकाल लिया। प्रेशर वाज ऑन बार्सिलोना, तो दे वन द मैच अगेंस्ट विलारियल। तो भाई आगे वीडियो में हम लोग ये बात करेंगे कि भाई क्या परफॉर्मेंस रही मैड्रिड की और क्या परफॉर्मेंस रही बार्सिलोना की। तो भाई स्टार्ट करें हम लोग, तो आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद बार्सिलोना फर्स्ट, ठीक है, क्योंकि हमारा थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है तो उसमें लंबा लपेटेंगे उसको। भाई बार्सिलोना ने विलारियल को हराया उन्हीं के होम पे 2-0। इट वाज अ क्लीन शीट फॉर जॉन गार्सिया। भाई क्या परफॉर्मेंस थी यार, सच अ गुड गोलकीपर, ठीक है। गोलकीपर्स के लिए कहा जाता है कि भाई आफ्टर 25 मैक्सिमम आप एक गोलकीपर को परख पाते हो, देख पाते हो कि भाई कितना बढ़िया बनेगा, क्योंकि टू बी अ गोलकीपर यू नीड कंपोजर, एक्सपीरियंस बहुत चाहिए होता है, ठीक है। पूरी फील्ड में इफ आई वुड से गोलकीपर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्सपीरियंस प्लेयर एंड हैज टू बी, ठीक है। एंड वहीं पे भाई ये जवान लौंडा जॉन गार्सिया भाई क्या परफॉर्मेंस दे रहा है, क्या सेव करे हैं कल उसने। एंड भाई ऐसा हम लोग स्कोर लाइन देखेंगे 2-0 तो हम लोग बोलेंगे भाई बार्सिलोना डोमिनेटेड, एंड दे डिड। भाई 80% पोजीशन रखा उन्होंने, बट दैट वाज बिकॉज क्योंकि फर्स्ट हाफ के एंड में रेनाटो वेगा ने यमाल पे बहुत गंदा टैकल मारा जिसकी वजह से भाई विलारियल को एक रेड कार्ड मिला एंड देन दे हैव टू प्ले विद 10 मैन। तो भाई यहीं पे जो प्रॉब्लम आई विलारियल के लिए वो यही थी कि वो 10 मैन के साथ खेल रहे थे। एंड हमको पता है यार कि अगर कोई भी टीम 10 मैन है तो भाई वो थोड़ा एक बैक अप्रोच रखेंगे, एक ऐसी अप्रोच रखेंगे जहाँ पे वो बैक लाइन पे ही खेलेंगे, डिफेंसिवली ही गेम चलाएंगे। एंड भाई जरूरी भी होता है, और जबकि आप खेल रहे हो अगेंस्ट अ टीम लाइक बार्सिलोना जहाँ यू हैव सो मच फायर पावर इन योर अटैक, ठीक है। भाई आपकी अगर हम लोग अटैकिंग लाइन की बात करें तो यमाल हो गया, फर्मिन लोपेज हो गया है, रफीनिया हो गया। तो भाई एक तो ये इन लोग ने कल स्टार्ट किया था, ठीक है। लेवेंडोस्की का थोड़ा इशू चल रहा है एंड अगेन यस फ्रंट टोरेस ने भी स्टार्ट किया था। तो भाई आपके पास इतनी फायर पावर एंड देन उसमें आप पे बाल्डे के ओवरलैपिंग रन आ जाते हैं, फ्रैंकी डियोंग के थर्ड मैन रन आ जाते हैं बॉक्स में जोन 14 के एरिया में, ठीक है। एंड भाई एरिक गार्सिया अगेन यार आई हैव टू से एरिक गार्सिया इस टाइम पे नॉट दी बेस्ट बट हैंडफुल जो होंगे कि मतलब टॉप 2 टॉप 3 जो इस टाइम पे बेस्ट बार्सिलोना प्लेयर्स है भाई, ही हैज टू बी इन द टॉप 2 मेरे हिसाब से, अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है। आप लोग रफीनिया बोल सकते हैं, यमाल बोल सकते हैं, इट्स ओके। बट जिस तरह की परफॉर्मेंस मैं देख रहा हूँ एरिक गार्सिया की, प्लेइंग एज अ सेंटर बैक जब जरूरत पड़ रही है एंड देन प्लेइंग अ डिफेंसिव मिडफील्डर, भाई बहुत अच्छा। एंड द कॉन्फिडेंस ही हैज, भाई क्या कहते हैं, एक्सपीरियंस है भाई लड़के को, एक्सपीरियंस है एंड वो दिखता है जिस तरह से वो बॉल कैरी करता है, बॉल को शील्ड करता है, बॉल डिफेंड करता है, द वे ही गोज फॉर द टैकल्स, भाई एक्सीलेंट, अच्छा है, बहुत मजा आ रहा है बार्सिलोना को देखने में। जल भी रही है भाई क्योंकि 4 पॉइंट की लीड पे है हमसे, बट एज अ कंटेंट क्रिएटर, ठीक है, अपना टॉक्सिक फैन अगर मैं साइड हटा के देखूं तो एज अ कंटेंट क्रिएटर भाई इट इज गुड यार, बार्सिलोना दे आर स्मूथ। अब देखो एक कंपैरिजन अगर हम लोग करें कि बार्सिलोना 4 पॉइंट की जो लीड है वो गिर भी सकती है, नहीं भी, ठीक है। अब एक सिंपल कंपैरिजन करते हैं, अगर बार्सिलोना अटैक कर रही है, डजंट मैटर कौन सी टीम हो, जस्ट हम लोग बार्सिलोना का अटैक देख रहे हैं, ठीक है, तो हम सबके मन में एक ये चीज आती होगी कि भाई गोल पड़ेगा, गोल अच्छे खासे चांसेस है कि गोल मार देंगे, ठीक है। मतलब अगर आप लोग उसे 100% में से करोगे 60 या 70% आप बोलोगे कि चांस है गोल पड़ने का, ठीक है। ये मैं बार्सिलोना के अटैक की बात कर रहा हूँ। एंड वहीं पे अगर हम लोग भाई मैड्रिड के अटैक की बात करें तो भाई क्या बोलूं मैं, मेरे पास शब्द नहीं है। आप लोग सोचोगे कि यार पढ़ भी सकता है, नहीं भी, यू विल से 50-50 कह दोगे, या कभी कभी जिस तरह वेस्टफुल रहती है मैड्रिड तो भाई 40-60 कहोगे कि 40% चांस है कि इस अटैक पे गोल पड़ जाएगा। तो भाई यही चीज है जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि बार्सिलोना ऑल्दो उनकी प्रॉब्लम्स थी आज के मैच में भी, भाई 10 मैन विलारियल ने भी उनको अच्छा छकाया, ठीक है। 20% पोजीशन में दे वर जस्ट लुकिंग कि कहां से हम लोग इनकी जो हाई लाइन है उसको तोड़े, अपना एक अच्छी बॉल निकाले, एंड भाई दे ट्राइड देयर बेस्ट। एंड भाई एक ओन गोल भी पड़ गया था जूल्स कुंडे से, तो भाई वो ऑफसाइड था एंड देयर वर कपल ऑफ चांसेस जहां ऑफसाइड थे। जॉन गार्सिया अगेन भाई क्या सेव करें उसने आज के मैच में, मजा आ गया। एंड मैंने कहीं पढ़ा था शायद कि जॉन गार्सिया के ला लीगा में सबसे हाईएस्ट सेविंग स्टैट्स है, मतलब परसेंटेज जो है जॉन गार्सिया का वो सबसे हाईएस्ट है, मोर देन कोर्तवार। देख रहे हो भाई, कोर्तवार हम लोग कहाँ बोलते हैं कि इज द बेस्ट गोलकीपर इन द वर्ल्ड राइट नाउ, एंड एक जवान लौंडा कोर्तवार के स्टैट्स से ऊपर जा रहा है। आई डोंट नो एक चीज कंफर्म है बट आई रेड इट समवेयर, ठीक है, तो आई मे बी रॉन्ग ऑन दैट, तो उसके लिए माफी चाहता हूँ। तो भाई ये है अगेन भाई आखिरी मैच जो था 2025 का बार्सिलोना के लिए अच्छा गया, एंड अच्छा नहीं भी जाता देन टू दे वुड हैव पॉइंट की लीड होती उनके पास तब भी भाई। और भाई इसमें एक चीज और ऐड करना चाहूंगा यार मैं, बार्सिलोना अगर आप उनका ड्रेसिंग रूम देखोगे, एक एनवायरनमेंट देखोगे बार्सिलोना का एज अ टीम, तो आपको लगता है काफी हेल्दी है, ठीक है। जो हंसी फ्लिक है हमारे अपने प्यारे फ्रेंडली नेबरहुड हंसी फ्लिक, तो ही वुड थोड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो गुस्सा दिखता, ठीक है, परेशानी होती, बट वो 2-4 दिन की होती भाई, उसको वो डील कर लेते अच्छे से, ठीक है। तो एक चीज ये भी है कि यार ड्रेसिंग रूम बार्सिलोना का काफी हेल्दी लगता है कंपेयर टू मैड्रिड। भाई मैड्रिड का तो क्या बोले, अभी आगे बात करेंगे हम लोग। तो ये चीज यार अगर वो हार भी जाते, प्लेयर्स वुड हैव थोड़ा गुस्सा होते कि परफॉर्मेंस खराब थी 10 मैन विलारियल के अगेंस्ट भी, ठीक है। बट अगर रिजल्ट नेगेटिव जाता देन टू इतनी टॉक्सिसिटी नहीं फैलती, जितनी मैड्रिड के अच्छे रिजल्ट में टॉक्सिसिटी फैल जाती है उतनी बार्सिलोना के खराब रिजल्ट में भी नहीं फैलती। तो भाई अब आते हैं हम अपने प्यारे चहीते क्लब पे, रियल मैड्रिड।
दे प्लेड अगेंस्ट सेविया, उनके होम पे था, ठीक है, अच्छा खेले, बेकार भी खेले, समझ नहीं आ रहा है मतलब इस परफॉर्मेंस को मैं कैसे डिफाइन करूं। एंड भाई एक चीज सिंपल है भाई, हम सबको पता है कि फुटबॉल इज अ रिजल्ट बेस्ड गेम, ठीक है, इट डजंट मैटर आप 1 गोल की लीड से जीतो, 10 गोल की लीड से, आपको मिलते पॉइंट 3 ही है। तो अब भी ऐसा हो रहा है कि भाई जाबी अलोंसो जैसे तैसे विक्ट्री निकाल रहा है, ठीक है, उसके बाद भी जो एनवायरनमेंट है ड्रेसिंग रूम का कह लो, फैंस का कह लो, मीडिया का कह लो, रिगार्डिंग जाबी अलोंसो, रिगार्डिंग इस सिस्टम की क्या सिस्टम है उसका, तो भाई इन चीज को लेके बहुत नेगेटिविटी है अराउंड जाबी अलोंसो स्पेसिफिकली, ठीक है। एंड भाई जब से हमारे दद्दू गए उसके बाद से तो पॉजिटिव कुछ हो ही नहीं रहा है, मतलब प्लेयर्स दे आर थ्रोइंग टेंट्रम्स जस्ट ऐसी लड़कियों की तरह भाई, हर बात पे छोटी छोटी बातों पे टेंट्रम्स आ जाते हैं किसी ना किसी प्लेयर के। एंड यू नो किसकी मैं बात कर रहा हूँ, हमारे अपने प्यारे चहीते छोटा बाबू विनीशियस की। तो भाई मैं क्यों कह रहा हूँ भाई, अगर आपको नहीं पता होगा तो विनीशियस ने आफ्टर गेटिंग सब्ड ऑफ, ठीक है, मैच के बाद 1 घंटे के अंदर ही उसने अपनी जो इंस्टाग्राम की प्रोफाइल पिक्चर है उसने वो लगा रखी थी मैड्रिड की जर्सी में, एंड व्हाट ही डिड, उसने वो लगा दी ब्राजील की जर्सी, ही चेंज्ड इट, ठीक है। अब भाई इवन दो उसने वो इंटेंशन से ना किया हो कि भाई मैं मैड्रिड को क्रिटिसाइज कर रहा हूँ किसी बात पे, या मुझे मैड्रिड की कोई चीज अच्छी नहीं लगी, अगर वो उसने ना भी किया हो भाई, यू हैव टू टेक अकाउंटेबिलिटी ऑफ योर एक्शंस, सिंपल यार। आप एज अ एक मैड्रिड के अगर आप लोग ड्रेसिंग रूम की बात करें तो भाई मैड्रिड के ड्रेसिंग रूम जो है उसमें यू हैव टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर्स कह लो, या क्रूशियल, या एक वेटरन कह लो, कि जिसने इस मैड्रिड को जिताया भी है, एंड इस मैड्रिड को मतलब टॉप पे भी देखा है कि बीइंग द टॉप, बीइंग द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड एंड बीइंग द वर्स्ट टीम इन द वर्ल्ड। पिछले 2 सीजन की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पे 2023-2024 सीजन में मैड्रिड चैंपियंस लीग जीती भाई, एंड द परफॉर्मेंस वाज फिनोमिनल, ठीक है। प्रॉब्लम्स थी उस टाइम पे भाई, प्रॉब्लम्स हमेशा चलती है, ऐसी बात नहीं है, बट दे वन द चैंपियंस लीग एंड सिस्टम बहुत अच्छा चल रहा था। बेलिंगम का फर्स्ट सीजन था, जिस तरह से गोल्स मार रहा था, हमारे पास वाल्वर्डे वाज इन अ गुड फॉर्म, विनीशियस वाज भाई आग मूत रहा था, सिंपल अगर मैं बोलूं तो ये सारी चीजें थी। एंड उसके बाद का पिछला सीजन आता है हमारे पास, व्हिच वाज अ नाइटमेयर, ठीक है, हम लोग एम्बापे को लेके आए, वी वर थिंकिंग कि भाई दिस टीम वुड बी अनस्टॉपेबल, इंजरीज रही कहीं ना कहीं, ठीक है, कॉन्फिडेंस नहीं था प्लेयर्स में, सिस्टम बैठ नहीं रहा था, देयर वाज नो प्रॉपर सिस्टम की एक पोजीशन खेलना है, ये सारी चीजें हमको पता है, ठीक है। तो आपने ये सारी चीजें देखी है, ठीक है, बीइंग विनीशियस जूनियर आपने ये सारी चीजें देखी है, एंड देन आपका जो नया मैनेजर आता है, ठीक है, उसके साथ भी आपकी प्रॉब्लम्स रही है, क्या कहते हैं, एल क्लासिको में देखा जाए तो विनीशियस बड़बड़ाता हो गया था, जो कंट्रोवर्सी चली थी, टीशर्ट अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल नहीं कर रहा है, उसको रोनाल्डो के बराबर सैलरी चाहिए। एंड भाई इस चीज को मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा, अगर इफ यू वांट कि आपको रोनाल्डो के बराबर सैलरी चाहिए, एम्बापे के बराबर सैलरी चाहिए, तो भाई ऑल वी आस्क इज परफॉर्मेंस, ठीक है भाई। मैं ये नहीं बोलूंगा विनीशियस का गेम टट्टी है, नहीं, ही इज प्लेइंग सेल्फलेसली इस टाइम पे, मैं बोलूंगा, बट जैसा मैंने पहले कहा था कि फुटबॉल इज अ रिजल्ट बेस्ड गेम, ठीक है, एक स्पोर्ट ऐसा है कि भाई आपको रिजल्ट ही मैटर करेंगे, डजंट मैटर कि आप कितना अच्छा खेले हो, कितना डोमिनेट आपने किया हो, कितने चांसेस बनाए हो, कितने क्या किया हो, कितने टैकल किए हो, कितने बॉल विन करी हो, इंटरसेप्शन किया हो, डजंट मैटर भाई। अगर आप लोग इतना अच्छा खेलने के बाद भी गोल खा जाते हो, हार जाते हो, तो भाई आपके फैंस आपको बू करेंगे ही करेंगे। एंड भाई बू करने की अगर बात हो रही है तो सेविया के साथ जब होम पे भी मैच था तो फैंस वर विस्लिंग फॉर डीन हाउसन एंड विनीशियस जूनियर। भाई देखो, विस्लिंग कीपिंग द परफॉर्मेंस असाइड, ठीक है भाई, विनीशियस का गेम अच्छा जा रहा था, ये भाई वाज प्लेइंग सेल्फलेसली, पासेस निकाल रहा था, बट मैं अगर एज अ फैन देखूं कि यू आर वाचिंग योर टीम प्ले एवरी वीकेंड, डे इन डे आउट, ठीक है, जो आपकी टीम के मैचेस होते हैं आप देखने जाते हो, एंड यू सी कि आप लोग इतनी वॉल्यूम में चांसेस बना रहे, इतनी सारी चांसेस बना रहे, बट कोई ऐसी चांस में थ्रेट लगता ही नहीं कि भाई ये तो गोली गोल है, ये तो गोली गोल है, ऐसा लगता नहीं है। एंड दिस इज द प्रॉब्लम, जहाँ पे फैंस थोड़ा सा विनीशियस से खफा है, गुस्सा है कि he is one of the best players in this team right now and in the world football, ठीक है, यही टीम नहीं भाई, पूरी वर्ल्ड फुटबॉल में अगर हम लोग देखें तो विनीशियस is one of the most influential players, ठीक है, वर्ल्ड फुटबॉल में। एंड भाई playing good doesn't matter at all, ठीक है, अगर विनीशियस रिजल्ट दे रहा है, स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट स्कोरिंग गोल्स, ठीक है, असिस्ट नहीं आए हैं, 17 मैचेस में गोल नहीं आए हैं, तो भाई ये जो प्रॉब्लम है सिर्फ यही है, फैंस इसी चीज से बू कर रहे हैं विनीशियस को कि भाई हमको विनीशियस को देखना है, वी वांट टू सी विनीशियस स्कोर अ गोल, ठीक है। पिछला सीजन, उससे पिछला सीजन, पिछले से पिछला सीजन, भाई ये सारे में विनीशियस बहुत भयंकर था। मतलब ये था कि अगर विनीशियस ने अपने लेफ्ट फ्लैंक में 1 कटा दिया, 2 कटा दिया, तो भाई फिर तो गोल पक्का है, पत्थर की लकीर हो जाती थी। विनीशियस ने अगर 2 प्लेयर लेफ्ट फ्लैंक पे कटा दिए तो भाई गोल है। एंड भाई अभी ऐसा हो रखा है कि विनीशियस 4 कटा ले, 5 कटा ले, हमको पता है कि भाई नहीं जाएगा, गोल नहीं होगा। एंड भाई यही प्रॉब्लम है, यही जो मैं चीज आपको बताना चाह रहा हूँ कि विनीशियस से इसलिए फैंस परेशान है, गुस्सा है। तो भाई यू हैव टू लुक फॉर इट, ठीक है। एंड इन सारी चीजों के बावजूद भाई अपने एक्शंस पे यू हैव टू टेक अकाउंटेबिलिटी ऑन इट, कि आप एक्शंस किस तरह ले रहे हो, आप किस तरह रिएक्ट कर रहे हो किसी चीज पे। विनीशियस गॉट सबड ऑफ, ठीक है। एंड भाई इसमें अब बात फिर घूम फिर के आ जाएगी, मीडिया बात का बतंगड़ बनाने में तो एक्सपर्ट है भाई। मीडिया को क्या चाहिए, उनको अपनी प्यार चाहिए भाई कि हमारी रीच है, हमको सब देखे, ठीक है। यही होता है भाई, विनीशियस ने अपनी प्रोफाइल पिक्चर चेंज की, जैसे मैं पहले भी कह रहा था कि डजंट मैटर वो मैच से रिलेटेड था नहीं था,
या वो दद्दू के प्यार में इतना पागल है कि उसने ब्राजील की फोटो लगा दी अचानक से, इट डजंट मैटर। भाई मीडिया क्या कवर कर रही है कि देयर इज समथिंग गोइंग ऑन बिटवीन जावी अलोंसो एंड विनीशियस, या जावी अलोंसो ने विनीशियस को जो सब ऑफ किया, विनीशियस वाज नॉट हैप्पी अबाउट इट एंड ही वाज, टू बी ऑनेस्ट भाई इतने बेवकूफ कोई नहीं होता, ठीक है। बट एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में आपको बता रहा हूँ कि अगर उसने ना भी किया हो इस चीज से, तो भाई फिर भी यू हैव टू टेक अकाउंटेबिलिटी ऑफ योर एक्शंस, ठीक है। एंड अगर किया है तो भाई दैट इज अपॉन यू। अगर मैं एक कोच हूँ या मैं किसी टीम से खेल रहा हूँ और मेरा कोच मेरे को बाहर बिठा देता है, क्यों? क्योंकि भाई मैं रिजल्ट नहीं दे रहा हूँ, मैं स्ट्राइकर खेलता हूँ, मैं गोली नहीं मार रहा हूँ, तो भाई मेरा क्या फायदा होना स्ट्राइकर होने का, मेरा क्या फायदा है? सही बात है कि नहीं? अगर तो सेम चीज अप्लाई होती है विनीशियस पे। आप विनीशियस जूनियर हो, ठीक है, आपके नाम की जर्सियां बिकती है दुनिया में, आपके नाम का डंका बजता है एंड यू आर नॉट स्कोरिंग गोल्स, ठीक है, आप उतने कॉन्फिडेंट लग नहीं रहे हो अपने ड्रिबल्स में, बॉल डिस्ट्रीब्यूशन में। बट भाई जिस दिन विनीशियस का दिन होता है, हमको पता है विनीशियस किस लेवल का प्लेयर है, क्या कर सकता है वो। एंड भाई आई एम अ विनीशियस जूनियर फैन, बहुत अच्छा, बहुत बड़ा फैन हूँ उसका, क्योंकि भाई आई हैव सीन हिम कहां से कहां गया हो, किस लेवल पे वो था, यहाँ पे था वो, एंड देन इवेंट हियर। उसने बेंजेमा को बैलन डोर जितवाया। भाई सिंपल चीज यही है, बेंजेमा को बैलन डोर जितवाने में विनीशियस का बहुत बड़ा हाथ था। एंड वहां से बेंजेमा को बैलन डोर जिताने से लेके खुद बैलन डोर जीतने तक, भाई इट वाज अ ब्यूटीफुल जर्नी फॉर विनीशियस जूनियर, बट ही हैज टू टेक अकाउंटेबिलिटी ऑफ हिज एक्शंस, ठीक है। आप इतनी छोटी छोटी बात पे रिएक्ट करोगे तो भाई आप मेरे को ये बताओ कि आपका ड्रेसिंग रूम का जो एनवायरनमेंट है वो ठीक कैसे रहेगा, ठीक है। आप अगर आपको सैलरी चाहिए तो भाई आप परफॉर्मेंस दो, आप एम्बापे जैसी परफॉर्मेंस दो, एम्बापे जैसी नहीं, आप विनीशियस वाली परफॉर्मेंस दो, आप विनीशियस वाली परफॉर्मेंस दो। मैं गारंटी से कहता हूँ कि ना आपको जावी अलोंसो को भी बाहर करेगा, ना आपकी किसी बात को, या आपके जो कॉन्ट्रैक्ट है, आपकी सैलरी है, उस पर कोई क्वेश्चन उठाया जाएगा। भाई आप रिजल्ट तो दो, आप रिजल्ट दे नहीं रहे हो एंड जस्ट खाली फोकट में आप टेंट्रम्स दिखाते हो, आप एक्टिंग करते हो, आप ड्रामा कर देते हो, भाई तो दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। एंड आई वांट कि विनीशियस इस चीज पे ध्यान दे, अपने अंदर चेंज लाए, नए साल में नया रेजोल्यूशन ले, ठीक है। बट अब थोड़ी हम लोग अपने जावी अलोंसो की बात करते हैं यार। आई फील बैड फॉर हिम भाई, जैसी नेगेटिविटी बना रखी है उसके आसपास। एंड इस पॉइंट पे जो जावी अलोंसो का टेन्योर बचा रहा है रियल मैड्रिड में, भाई इट इज बेलिंगम हो गया। अब स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट द लास्ट मैच अगेंस्ट सेविया, तो बेलिंगम, रोड्रिगो, एम्बापे, कोर्तोआ, यही एक 4-5 जो गिने चुने नाम आते हैं, ठीक है। एंड अगेन यार देखो, इसमें नो हेट टू एनी अदर प्लेयर ऑफ द टीम, ठीक है, बट ये जो 4-5 प्लेयर्स हैं, दे हमेशा यही होता है कि यार हर मैच में हमें दिखता है कि कोर्तोआ एक्सीलेंट सेव मार रहा है भाई, मतलब अनबिलीवेबल। एक तो इतना लंबा चौड़ा पेड़ जितना है, और उसके बाद उसके रिएक्शन टाइम ब्यूटीफुल, बॉल डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम है उसकी, बट भाई डजंट मैटर, हमको बॉल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमारे पास भी हैव डीन हॉयसन, ठीक है, पीछे से चुआमेनी भी ये चीज कर लेता है, अब ही इज इंप्रूविंग इट, बट डीन हॉयसन है हमारे पास। एंड भाई मैड्रिड का गेम केओटिक है, ठीक है, आप उसको सिस्टम में खिलाने की कितनी कोशिश करोगे, बट रियल मैड्रिड की टीम थ्राइव करेगी उसी चीज में जहां केओस होगा। एंड यही चीज है भाई जो जावी अलोंसो को थोड़ी समझनी पड़ेगी, क्योंकि टॉकिंग अबाउट द मैच अगेंस्ट मैन सिटी, तो भाई प्रॉपर उसमें हमको वो झलकियां देखने को मिली जो हमको हमारे दद्दू के फुटबॉल में देखने को मिलती थी, कि भाई प्लेयर्स फ्रीडम से खेल रहे हैं, दे आर रोमिंग अराउंड द पिच, ठीक है, अपनी फेवरेट पोजीशन में खेल रहे हैं, भाई दे प्लेड वेल। वो हार गए थे, वो अलग बात है, बट भाई वहीं पे हमको रोड्रिगो का गेम दिखता है, वहीं पे विनीशियस का गेम दिखता है, वहीं पे हमको बेलिंगम का गेम दिखता है, वेल्वर्डे का गेम दिखता था, ठीक है। बट ये एक प्रॉब्लम है, तो इन चीज को भाई साइड हटाते हैं। 4 पॉइंट की लीड है बार्सिलोना के पास अभी भी, तो आई होप कुछ नए साल में चमत्कार हो हमारे लिए, ठीक है। तो इतना यार, आई होप विनीशियस अपने एक्शंस को कंट्रोल करे। जावी अलोंसो के लिए भी भाई प्रॉब्लम्स हैं। एंड एक चीज और यार, जावी अलोंसो के साथ जो ये चीज चलती है कि भाई हर मैच डे को आप लोग उसका फाइनल बना के रख देते हो कि यार ये वाला हारे तो पक्का हारे। भाई उसका क्या कसूर है? भाई वो एक कोच है, वो फील्ड में उतर के वो नहीं कर सकता जो वो अपने प्लेयरों को सिखा रहा है। अगर मैं एक कोच हूँ, ठीक है, मैं अपनी टीम में सिखाता हूँ भाई आपको इसी सिस्टम में खेलना है, राइट बैक आपका शटलिंग वे में खेलेगा, वो अटैक भी करेगा, डिफेंड भी करेगा, लेफ्ट बैक आपका सेंटर बैक 3 बनाएगा। ये अगर मैं एज अ कोच अपने प्लेयरों को बताता हूँ, वो नहीं अप्लाई करते, तो भाई इसमें मेरी गलती है या प्लेयर्स की गलती है? अगर प्लेयर्स बेवकूफ होकर खेल रहे हैं तो भाई यू कैन नॉट ब्लेम दैट ऑन द कोच, ठीक है। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ब्लेम आता है कि आपका ड्रेसिंग रूम में कंट्रोल नहीं है, ये वाली चीज, बट स्टिल भाई बीइंग अ कोच, बीइंग अ प्लेयर ऑफ अ टीम लाइक दिस, रियल मैड्रिड के अगर आप प्लेयर हो तो यू हैव टू टेक अकाउंटेबिलिटी ऑफ योर प्ले स्टाइल हो गया, एक्शंस हो गया, हर एक चीज भाई, आपका गेम इन गेम डिसीजन हो गया, आपको इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो आई होप भाई प्लेयर्स करें, कलेक्टिव एफर्ट डालें। एंड भाई देखो रिजल्ट 2-0 था अगेंस्ट सेविया, बट भाई इंजरीज देखो यार, कितनी इंजरीज है। कामाविंगा का हमको छोटा कैमियो देखने को मिला, तो भाई अगेन यार आर्दा गुलर वो चीज कभी नहीं कर सकता जो कामाविंगा करता हुआ आ रहा है, जो उसके पास कैपेबिलिटी है कि भाई वो गेम का टेम्पो कहीं ना कहीं कंट्रोल करता है। ही ट्राइज एंड वो काफी अच्छा है, मतलब मैड्रिड की टीम में द बेस्ट पर्सन जो गेम का टेम्पो कंट्रोल करता है इट इज कामाविंगा मेरे हिसाब से, ठीक है। डायनामिक है, प्रेस रेजिस्टेंट है भाई, बहुत मस्त गेम है कामाविंगा का। एंड सेम गोस फॉर बेलिंगम भाई, दिहाड़ी करवा लो बेचारे से भाई, वो भागता ही रहता है, ठीक है। वाल्वर्डे इंजर्ड, डैनी कार्वाल इंजर्ड, ट्रेंट इंजर्ड, करेरास रेड कार्ड, अबे बचा कौन? और फिर हमारे परम आदरणीय गुरुजी बाबा रूडिगर वो आते हैं भाई, वो पता नहीं कौन से नशे में था अभी लास्ट मैच में, कौन सा गांजे का पूरा खा रखा था, मेरे को समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि भाई उसे होश ही नहीं है कहाँ गेम चल रहा है, कहाँ बॉल है। वो बस छुट्टे सांड की तरह टक्कर मारता फिरेगा, सबको भी सींग मारता फिरेगा, उसका यही काम है। पता नहीं क्या हो गया उसे, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। मिलिटाओ वाज सो गुड,
भाई मिलिटाओ और हाउसन ने रूडिगर की जगह खा दी थी सीजन के स्टार्टिंग में, तो भाई ये चीज़ मेरे को बहुत मिस करता हूँ मैं मिलिटाओ को इस चीज़ के लिए। एंड भाई मिलिटाओ वॉज प्लेइंग वेरी वेल इन दैट सेंटर बैक पोजीशन। भाई मैड्रिड, हमने देखा है कि मैड्रिड बार्सिलोना से भी ऊंची हाई लाइन रखती है व्हेन दे आर बिल्डिंग अप, ठीक है, जब बिल्डअप में होते हैं बॉल उनकी पोजीशन, तो भाई वो बहुत, मतलब हमारे जो सेंटर बैक है मिलिटाओ, डीन हाउसन, वो जोन 14 के पास वाले एरिया में हो जाते हैं, नंबर 10 वाली पोजीशन वाला जो एरिया होता है वहां पे मिलते हैं। तो भाई ये एक चीज़ है जो मैड्रिड की काफी अच्छी लगती है मेरे को। बट भाई वही, अगर आप ऐसे डिसीजंस लेंगे, ऐसा गेम रखेंगे, तो भाई दैट वुड बी अ प्रॉब्लम। एंड कल के मैच में, पिछले मैच में यही हो रहा था कि भाई अगर हम लोग अपनी बैकलाइन देखें तो लेफ्ट बैक हमारे पास फ्रान गार्सिया था, भाई नो वेट टू, ही इज अ गुड प्लेयर यार, बहुत अच्छा प्लेयर है, बट उसका काम डिफेंस करना नहीं है, ये हमको समझना पड़ेगा। ही इज एन अटैकिंग फुल बैक, भाई वो अटैक में कंट्रीब्यूट करेगा एंड वो करता है। मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब फ्रान गार्सिया कोई अच्छा क्रॉस निकाले, क्योंकि भाई आई फील बैड फॉर हिम कि जब से करेरास आया है भाई फ्रान गार्सिया को पूछना बंद कर दिया। एंड भाई हमारे मेंडी भाई साहब तो पता नहीं कहाँ है, वो तो कहीं गोवा घूमने जा रखा है, उसका ये हाल हो रखा है। मेंडी तो भूल ही गए हम लोग। अगर हम लेफ्ट बैक की बात करें तो भाई हमारे जबान पे भी एक ही नाम आता है, करेरास, ही इज अ गुड प्लेयर। बट भाई वहीं पे इन्हीं सब चीजों के चलते भाई हम लोग फ्रान गार्सिया के परफॉर्मेंस भूल गए इन द क्लब वर्ल्ड कप। भाई बहुत प्यारा खेला था। और भाई फिर सेंटर बैक हमारे डीन हाउसन आता है, उसको भी विस्लिंग मिल रही थी, आई डोंट नो व्हाई, गलतियां करी भाई, ही इज इमैच्योर, ठीक है, मैं कहूंगा कि स्पेनिश लीग के हिसाब से, क्लब प्रेशर के हिसाब से वो डिसीजंस, वो पास, वो चीजें खराब करता है। बट भाई नया प्लेयर है, टाइम लगेगा, लगने दो यार, लेने दो भाई टाइम, उनको ग्रो करने दो, कोई बात नहीं, सीजन नहीं जीते भाई, पिछला भी नहीं जीते थे, कोई बात नहीं, बट एक अच्छा प्रोजेक्ट बिल्ड हो जाए अराउंड दीस प्लेयर्स, तो भाई आई वुड बी हैप्पी। फिर आता है हमारे बाबा रूडिगर, तो जैसा मैं कह ही रहा था भाई, वो तो पता नहीं क्या हो रखा है, उसको कौन से नशे में रहता है, कौन से नशे में था वो, और भाई जब से वो इंजरी से वापस आया, ही इज नॉट हिम। अब इस चीज को मैं ऐसे समझाऊंगा कि भाई रूडिगर पहले कैसे खेलता था एंड आफ्टर इंजरी जब से आया भाई, वो ही इज ओनली रिलाइंग ऑन हिज फिजिकल गेम। वो ये भूल चुका है कि भाई आई एम अ गुड सेंटर बैक, मैं फिजिकल होने के साथ साथ बॉल कैरी करता हूँ, बॉल थ्रो कर सकता हूँ, बॉल फेंक सकता हूँ, थ्रो करने का मतलब फेंक सकता हूँ, ठीक है, बॉल लंबी लंबी उड़ा सकता हूँ, पासेस निकाल सकता हूँ, वो ये चीज भूल चुका है मेरे को लग रहा है। एंड भाई रूडिगर को टाइम देना पड़ेगा, मिलिटाओ भाई जल्दी ठीक हो जाए ताकि हमको ये सारी चीजें ना झेलनी पड़े, ये टॉर्चर ना देखना पड़े। एंड भाई राउल एसेंसियो राइट बैक खेल रहा है, तो भाई उसको तो हम क्या बोले, वो जब हमारे सीनियर प्लेयर्स ऐसा रिएक्ट करेंगे तो भाई हम जूनियर्स को क्या गाली देंगे। रूडिगर ऐसे रैश डिसीजंस ले रहा है एंड भाई राउल एसेंसियो इज नॉट अ राइट बैक, ऑल्दो ही वाज ट्राइंग कि भाई मैं क्रॉसेस फेंक पाऊं, बट राउल एसेंसियो का वो काम नहीं है, उसका ही इज अ टैकलर, बॉल विन करने का काम है उसका, और कहीं ना कहीं वो उसमें भी गलतियां कर देता है, बट भाई ये मैच्योर है, उसको टाइम चाहिए, सिखाना पड़ेगा। आप एनवायरनमेंट अच्छा करिए अपने क्लब का, अपनी टीम के आसपास का, तो भाई ये चीज रिजल्ट अच्छा ही देगी। तो भाई बस इतना यार, काफी लंबी वीडियो मैंने बना दी, आई होप आपको अच्छी लगी हो, ठीक है। अब देखते हैं भाई आगे, जब छुट्टियों के बाद हमारे प्लेयर्स वापस आएंगे तो किस तरह चलता है सिस्टम, क्या चलता है, कैसे खेलते हैं, इंजरी कब तक रहती है और कितनी इंजरी और देखने को मिलेगी, ठीक है, चलो मिलते हैं।